हेलो एवरीवन, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अपना क्लास 7th का सिलेबस। तो क्लास 7th में मैंने आपको क्या करवाया था, इंटीजर्स चैप्टर स्टार्ट कराया था। ओके, चैप्टर फर्स्ट है हमारा क्लास 7th का, जो जिसका नाम है इंटीजर्स। ओके, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है हमने चैप्टर स्टार्ट किया है अपना इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है अपना। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या सिखाया था, नंबर लाइन सिखाई थी। ओके, तो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं ये चीज़ मैं आपको सिखा चुकी हूँ। उसी के बेसिस पे आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपका जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे आज हम। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहती हूँ जिसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशंस। ओके, या साइन कन्वर्जेंस, वो कैसे करनी है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप आगे चल के अगर नहीं समझोगे तो बहुत तंग करने वाली है। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप अभी ये लेक्चर देख रहे हो तो इसको अच्छे से समझो। ओके, देखो साइन कन्वेंशंस हमारे पास क्या है। साइन कन्वेंशंस कौन सी होती है हमारे पास, देखो अगर मैं बोलूं प्लस माइनस तो वो किसके इक्वल आता है, माइनस के इक्वल। प्लस माइनस विच इज इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस किसके इक्वल आता है, माइनस के इक्वल। बट जो साइन हमने लगाना है वो कौन सा लगाना है, बिगर टर्म का। ओके, करना तुम लोगों को माइनस ही है, बट जो साइन लगाना है वो बिगर टर्म का लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं यहां पर हमारे पास है 9 -3। ओके, तो 9 - 3, देखो 9 के आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता दैट मीन्स उसके आगे पॉजिटिव साइन है। तो प्लस माइनस के क्या होता है, माइनस। 9 में से 3 निकालोगे कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, बट अब इन दोनों में से यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर साइन देखो प्लस माइनस माइनस है, हमने माइनस किया इसको, 9 में से हमने 3 माइनस किए। बट दोनों में से बिगर टर्म कौन सी है, 9 बिगर है या 3 बिगर है। दोनों में से हमारे पास जो बड़ी टर्म है वो 9 है। तो जो 9 का साइन है वही इसके साथ साइन आएगा। दैट मीन्स 9 के आगे प्लस का साइन है तो 6 के आगे भी कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन। तो प्लस का साइन आप चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्लियर है ये चीज़। ये नहीं है कि अब यहाँ पर अगर 6 + 3 है तो ये प्लस नहीं लगाना, ये प्लस लगाना ही लगाना है। देखो टर्म के आगे जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाओगे तो चलेगा। ओके, ऐसा मत कर देना। हाँ जी, मैम ने बोला था कि अगर जिसके आगे कोई साइन है वो प्लस का साइन है वो नहीं लगाओ तब भी चलेगा, ऐसे नहीं चलता, दूसरे केस में चलेगा। ओके, क्लियर है। तो 9 - 3 हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे बात करती कि यहाँ पे मेरे पास होता -9 + 3 तो फिर आंसर क्या होना था। ओके, अभी मैंने माइनस प्लस कराया नहीं आपको, यही करते हैं हम। हमारे पास होता 3 - 9। ओके, देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है हमारे पास, 3 के आगे कौन सा साइन है, जिसके आगे कोई साइन नहीं है। मैंने आपको क्या बताया है, प्लस का साइन ही आएगा। तो 3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस। यही कंडीशन बन रही है, प्लस। और आगे देखो हमारे पास माइनस का साइन है। तो प्लस माइनस हमारे पास क्या होती है, माइनस। प्लस माइनस क्या है, माइनस करनी है। तो 9 में से 3 माइनस हो सकते हैं। 9 में से 3 माइनस किए कितना आएगा, 6। 9 - 3 इज 6। बट अब साइन की बात कर रहे थे कि जो साइन है वो बिगर टर्म का लेना है। इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 9 या 3। इनमें से बड़ी टर्म 9 है ना, तो 9 के आगे देखो कौन सा साइन है, 9 के आगे माइनस का साइन है ना, तो आंसर में हमारे पास माइनस आएगा। क्लियर है। ये है साइन कन्वेंशन की प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। बट जो साइन आता है हमारे पास वो बिगर टर्म का आता है। अगर बिगर टर्म के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा, अगर बिगर टर्म के आगे माइनस का साइन है तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, क्लियर है। दूसरी साइन कन्वेंशन है हमारे पास माइनस प्लस अगेन माइनस, ये थोड़ी सिमिलर है। माइनस प्लस माइनस, साइन भी आएगा कौन सा, बिगर टर्म। साइन हमेशा बिगर टर्म का लेना है। ओके, साइन हमेशा क्या लेना है आपको, बिगर टर्म का साइन लेना है। तो जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि -8 + 5 तो कितना आंसर आएगा, देखो ये क्या है, माइनस प्लस, यही बन रहा है तुम्हारे पास। तो माइनस प्लस हमारे पास होता क्या है, माइनस होता है, तो दोनों को माइनस करो। 8 - 5 कितना आएगा तुम्हारे पास, 3। ओके, 8 - 5 कितना आ जाएगा, 3। अब साइन कौन सा लगाना है, साइन मैंने आपको बोला है बिगर टर्म का आएगा। तो इन दोनों में से बिगर टर्म कौन सी है, 8 बिगर है या 5 बिगर। तो हमारे पास 8 बिगर है ना, तो उसके पास साइन कौन सा है, माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -3। क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो -3 आएगा यहाँ पे। देन अब पहली साइन कन्वेंशन हो गई हमारे पास प्लस माइनस, दूसरी माइनस प्लस, तीसरी साइन कन्वेंशन है हमारे पास प्लस प्लस। प्लस प्लस होता भी प्लस ही है और साइन भी प्लस का ही आता है। ओके, प्लस प्लस इज प्लस एंड साइन इज ऑल्सो प्लस। साइन
प्लस। फॉर एग्जाम्पल 3 + 3, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा साइन, जिसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस का है, तो प्लस 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 हो जाएगा ये। 3 + 3 6, दोनों में से बड़े टर्म 3 है, उसके आगे दोनों सेम ही टर्म है, आप बड़ी भी ले सकते हो, जो भी साइन होगा दोनों में प्लस का है तो प्लस का साइन ही आएगा। ओके, प्लस 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 साइन इज प्लस। ओके, अगली टर्म ध्यान से सुनना, अगली टर्म है हमारे पास माइनस माइनस इक्वल टू प्लस बट साइन माइनस। ओके, साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस। अब माइनस माइनस है तो हमारे पास प्लस का, बट हम साइन कौन सा लगा रहे हैं, हम माइनस का लगा रहे हैं। ये देखो कैसे, मैं लिखूं यहाँ पे -3 -4, तो माइनस माइनस क्या है, प्लस, तो प्लस करो इनको, 7 + 3 कितना, 3 + 4 कितना आ गया 7, बट साइन कौन सा आएगा, साइन माइनस का ही आएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों में से जो बड़ी टर्म है 4 है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो हमने माइनस का साइन लगाना है। अगर आपको ये बड़ी टर्म वाला कंसेप्ट याद रहता है तो आप ये भी कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हो, तो इसका आंसर जो है वो -7 आएगा। क्लियर है, यहाँ पे हमने -7 क्यों लिखा है। देखो ये जो साइन कन्वेंशंस हैं, साइन कन्वेंशंस को अच्छे से कर लो, बड़ा तंग करने वाली हैं ये साइन कन्वेंशंस, नहीं करोगे तो तुम लोगों का लॉस है। ओके, तो ये साइन कन्वेंशंस हम लॉस आपका नहीं होने देंगे, आपको अच्छे से साइन कन्वेंशन करवाएंगे। तो आप क्या करोगे, इसको अच्छे से एक बार फिर से देखो। प्लस माइनस किसके इक्वल आता है, माइनस के, साइन कौन सा आएगा, बिगर टर्म का। माइनस प्लस किसके इक्वल आता है, माइनस के, साइन कौन सा आएगा, बिगर टर्म का। प्लस प्लस किसके इक्वल आता है, प्लस के इक्वल, साइन कौन सा आएगा, प्लस का ही साइन आएगा। ओके, माइनस माइनस किसके इक्वल आता है, प्लस के इक्वल, बट साइन माइनस आता है। ठीक है, साइन माइनस नहीं याद रहता तो आप ये देख लेना कि दोनों में से जो बड़ी टर्म है उसी का साइन आएगा हमेशा। ओके, ये चीज याद रख लो कि जो टर्म बड़ी है साइन उसी का लगाना है। क्लियर है, तो ये साइन कन्वेंशन है, एक बार नोट कर लो इसको। क्लियर है ये चीज। चलो तो अब अगला करते हैं हम अपना एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में आपके बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सरसाइज पढ़ के देखो जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसका, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नंबर लाइन गिवन है आपको, नंबर लाइन गिवन है तो हम यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं अपनी। ओके, हमारे पास क्या है, 0 1 0 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 9 10, ये नंबर लाइन बना रहे हैं हमें, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। ओके, फर्स्ट सम है हमारा जिसमें हमें ये नंबर लाइन गिवन है, 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, कहाँ तक बनी है ये नंबर लाइन, 25 तक बनी है जी, 16 17 18 19 एंड 20, देन 21 22 23 24 एंड 25। ओके, देन उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। ऐसे ही सिखाई थी मैंने आपको नंबर लाइन। इस साइड पे क्या आते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो पॉजिटिव टर्म्स आती हैं, इंक्रीज होते हैं नंबर, और अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो नंबर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। सिखाया था मैंने आपको, जिसने ये लेक्चर नहीं लगाया है, अपना फर्स्ट लेक्चर नहीं लगाया है वो जाके फर्स्ट लेक्चर लगाइए, ताकि आपको ये नंबर लाइन वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। -6 -7 -8 -9 एंड -10। ओके, देन -11 -12 -13 -14 एंड -15, then 16 17 18 19 एंड -20। ओके, आगे तक लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज़। देखो हमारे पास ये लाइन गिवन है, यहाँ पर शिमला, क्या लिखा है यहाँ पे, शिमला। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा है जी, दैट इज ऊटी। ओके, आगे यहाँ पर लिखा है हमारे पास बैंगलोर, बैंगलोर। ओके, क्या है यहाँ पर, बैंगलोर। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है हमारे पास श्रीनगर, यहाँ पर हमारे पास है श्रीनगर। ओके, देन उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। ठीक है,
ये नंबर लाइन आप लोगों को गिवन है और पूछा क्या गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। कि नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो और इसके ऊपर जो प्लेसेस मार्क किए गए हैं उनका टेम्परेचर बताओ कितना है। क्या बोला गया है, नंबर लाइन को देखो और क्या करो, जो इसके ऊपर प्लेसेस मार्क किए गए हैं उनका टेम्परेचर बताओ कितना है। तो टेम्परेचर बताएंगे हमें, किस किस का टेम्परेचर बताना है। सबसे पहले तो कौन कौन से प्लेसेस मार्क हैं वो लिख लो। एक हमारे पास लाहौल स्पीति है, दूसरा हमारे पास श्रीनगर है, तीसरा हमारे पास शिमला गिवन है, देन हमारे पास क्या गिवन है, ऊटी, देन उसके बाद हमारे पास बैंगलोर। ओके, ये हमें 5 प्लेसेस दिए गए हैं और इन प्लेसेस का हमें पूछा गया है कि टेम्परेचर कितना है इस नंबर लाइन के ऊपर। ओके, तो इसका टेम्परेचर देखेंगे हम। ओके, ये टेम्परेचर गिवन है, ये जो आपको नंबर लाइन गिवन है ना, ये इट रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस। ओके, तो फर्स्ट देखो, अगर 0 से इस तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा टेम्परेचर हमारा, और अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, जब टेम्परेचर जितना जितना बढ़ता जाएगा गर्मी बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर इस साइड पे क्या हो रही है, हॉटनेस बढ़ रही है। ओके, इस साइड पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर हॉट हो रहा है। ओके, हॉटनेस बढ़ रही है। और अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड पे टेम्परेचर जो क्या है वो कोल्ड हो रहा है। जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ठंड बढ़ेगी, तो टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे क्या रीजन आ जाएगा, ये कोल्ड, और इस साइड पे क्या आ रहा है, हॉट आ रहा है। ओके, तो इनका अब टर्म लिखें। लाहौल स्पीति जो है वो देखो कहाँ पे है, ये रही हमारी लाहौल स्पीति। 0 से चलना शुरू करो, 0, दिस इज योर 0। जो जो पहले टर्म्स आ रही हैं उनका मार्क कर लेते हैं। ये देखो 0, -1, -2 पे हमारे पास क्या आ रहा है, श्रीनगर। तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर ये देखो 0 के बाद क्या आता है, अगर हम लेफ्ट को मूव करें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस में। तो 0, -1, -2 में हमारे पास कितना आ गया था, क्या था यहाँ पे, श्रीनगर। तो श्रीनगर जो है वो कहाँ पे है, -2 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, देन और मूव करें, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। ओके, यहाँ तक अभी हमारे पास कोई प्लेस नहीं आया। -11, -12, -13, -14, जो चीज़ें मार्क हैं उसी पे मार्क कर रहे हैं हम। देन -15 इज देयर। ओके, देन -15, देन ये देखो ये है -15 ऑलरेडी मार्क, -16, -17, और ये कहाँ पे आ रहा है, -18 पे आ रहा है लाहौल स्पीति। ओके, लाहौल स्पीति कहाँ पे आ रहा है, -18 पे, -18 पे था लाहौल स्पीति। सॉरी, आई थिंक कुछ गलत लिखा है यहाँ मैंने, वेट अ मिनट, -2 एंड ये लाहौल स्पीति इतनी दूर नहीं है भाई, इतना कम टेम्परेचर नहीं है इसका लाहौल स्पीति का, हमने कुछ ज़्यादा ही कम टेम्परेचर इसका कर दिया है, विच इज़ रॉन्ग। ओके, ये कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। जो लाहौल स्पीति है हमारी वो यहाँ पर है लाहौल स्पीति। ओके, लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति हमारी यहाँ लाई कर रही है। तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कितना है, -5 है यहाँ पे, -6, -7 एंड -8। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो कितना आ रहा है, -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, बाकी ठीक है, बाकी नंबर लाइन ठीक है, सिर्फ यहीं पे प्रॉब्लम हुई थी। जो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है वो कितना है, -8। ये देखो 0 था ना, तो 0 से जब इस साइड पे मूव करोगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। तो हमारा लाहौल स्पीति जो है वो कहाँ पे है, -8 पे। ओके, अब नंबर लाइन से उस तरफ है हमारे पास जो प्लेसेस मार्क हैं, तो नंबर लाइन से उस तरफ चलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पे क्या है हमारे पास, शिमला। तो जो शिमला का टेम्परेचर है वो कितना है हमारे पास, 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, शिमला का टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 5 डिग्री सेल्सियस। ये हमें गिवन है शिमला का टेम्परेचर। कहाँ से निकाला है हमने, हमने निकाला है ये नंबर लाइन से। ओके, देन शिमला से आगे बढ़ते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पे है हमारे पास कौन सा, ऊटी। तो जो ऊटी का टेम्परेचर है वो कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऊटी का टेम्परेचर कितना गिवन है, 14 डिग्री सेल्सियस गिवन है। ऊटी के बाद हमारे पास क्या आता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 पे। 22 पे हमारे पास क्या है, बेंगलोर। तो बेंगलोर का जो टेम्परेचर है वो कौन सा है, 22 डिग्री सेल्सियस।
क्लियर है? तो ये टेम्परेचर हमें कहाँ दिए हैं, स्टेटमेंट में गिवन किए हुए थे, कौन कौन से टेम्परेचर जो मार्क की थी हमारे पास नंबर लाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि नंबर लाइन के ऊपर जो प्लेसेस मार्क किए गए हैं उनका टेम्परेचर बताइए कितना है। तो हमने हर एक प्लेस का जो टेम्परेचर है वो मार्क कर दिया है, वो बता दिया है कि कौन कौन सा टेम्परेचर है। और ये हमने कैसे निकाला है, नंबर लाइन हमें आती है पढ़नी, नंबर लाइन मैंने सिखाई है आपको कैसे रीड करनी है, वो आप फर्स्ट लेक्चर जाके लगाइए ताकि आपको नंबर लाइन रीड करनी आ जाए। तो जीरो से इस तरफ क्या होंगी सारी पॉजिटिव टर्म, और जीरो से इस तरफ क्या होंगी नेगेटिव टर्म। जीरो से उस तरफ जाएंगे, जितना जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हॉटनेस बढ़ती जाएगी, जितना जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा सर्दी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। देखो डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। किस किस के बीच में सब्ट्रैक्शन बोला है, लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का जितना टेम्परेचर होगा वो लिखना, एंड श्रीनगर का जितना टेम्परेचर होगा वो लिखना, और दोनों का क्या निकालना, डिफरेंस निकालना। ओके, डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है हमारे पास, -8 डिग्री सेल्सियस। देखो -8 है तो -8 डिग्री ही लिखोगे, प्लस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, जितना गिवन है उतना ही लिखना। ओके, ये माइनस हमने किसका लिखा था, डिफरेंस का। ओके, देन श्रीनगर का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर है हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है हमारे पास, -2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहाँ तक? लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था, -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का हमने टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस दैट मीन्स इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है टेम्परेचर की। ये कितना आ जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या बताया था मैंने आपको, प्लस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी भी हमारे पास माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 2 निकालोगे कितना आएगा, 6। दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 8 की, उसके आगे माइनस का साइन है तो कितना आएगा, माइनस। तो दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है वो कितना आ रहा है, -6 डिग्री। ओके, किस किस में टेम्परेचर आ रहा है डिफरेंस हमारे पास, श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति में। तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, ओके, कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, -6 डिग्री सेल्सियस। तो -6 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या आ गया है, डिफरेंस बिटवीन दी लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो इन दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंस था वो हमने निकाल दिया कितना, -6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें पूछा गया है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। देखो इसमें सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा होगा, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हॉटेस्ट प्लेस कौन सा होगा, बेंगलोर। ओके, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा होगा आपका, बेंगलोर। बेंगलोर इज द हॉटेस्ट प्लेस क्योंकि उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। जो यहाँ मार्क किए हैं प्लेसेस उनसे टेम्परेचर ज्यादा है। तो बेंगलोर माइनस क्या निकालना है हमें, डिफरेंस निकालना है, माइनस कोल्डेस्ट। इसमें से कोल्डेस्ट कौन सा होगा, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम होगा। तो सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर किसका है, लाहौल स्पीति का। सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर किसका है, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति और बेंगलोर के टेम्परेचर का हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालो, बिकॉज दिस इज द हॉटेस्ट एंड दिस इज द कोल्डेस्ट। ओके, बेंगलोर का टेम्परेचर कितना था हमारे पास, बेंगलोर का हमने निकाला है 22 डिग्री सेल्सियस। तो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। लाहौल स्पीति का हमारे पास टेम्परेचर कितना है, लाहौल स्पीति का हमारे पास टेम्परेचर है -8। देखो -8 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है लाहौल स्पीति का, -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना बन जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस, तो 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, 22 + 8 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना निकला है हमारे पास, 30 डिग्री सेल्सियस निकला है। ओके, यही चीज पूछेगी थी। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर, इस नंबर लाइन का। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपको इसी नंबर लाइन के रिलेटेड, आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, देखो बोला गया है कैन वी से दैट द टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर मतलब शिमला और श्रीनगर का जब टेम्परेचर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, टेकन टुगेदर। इसका मतलब होता है कि शिमला और श्रीनगर का जब टेम्परेचर है इकट्ठा लिया जाता है, इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। कहते हैं इन दोनों को प्लस करके क्या ये लेस देन आएगा किससे, शिमला से। तो ये हमें चीज बतानी है। दोनों का टेम्परेचर प्लस करो और फिर उसको चेक करो शिमला से वो कम आ रहा है कि नहीं। तो दोनों का टेम्परेचर कितना है, शिमला का हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस श्रीनगर का हमारे पास टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो दोनों को प्लस करो, 5 + -,
तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा क्या था उसने कि अगर इन दोनों का टेम्परेचर इकट्ठा लिया जाए, दैट मीन्स टेकन टुगेदर, दोनों को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास जो टेम्परेचर आ रहा है क्या वो शिमला से कम है? बिल्कुल कम है, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो ये चीज़ ट्रू हो गई। यही पूछा गया था कि अगर शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर इकट्ठा लिया जाए तो क्या वो लेस आएगा शिमला से? जी बिल्कुल लेस आएगा, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था और ये 3 डिग्री आया दोनों को ऐड करके इकट्ठा लेके, तो ये क्या आ गया? लेस आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन है इसमें, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो क्या ये श्रीनगर से भी कम है? श्रीनगर का है हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस, तो श्रीनगर का देखो यहाँ -2 है, देन हमारे पास आया है -3। तो -2 बड़ा है या -3? मेरे को ये बताना, आप कमेंट करके बताओ कि -2 बड़ा है या -3, क्योंकि हमारे पास जो श्रीनगर का टेम्परेचर आ रहा है वो -2 है। तो -2 बड़ा होगा या -3 बड़ा होगा? -2 बड़ा होगा। ओके, तो ये -2 बड़ा है यहाँ पे, दैट मीन्स जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको कि जो टर्म जितनी बड़ी होती है माइनस में वो टर्म उतनी ही छोटी हो जाती है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। ये अच्छे से पढ़ लो, नंबर लाइन को अच्छे से देख लो।